तो दोस्तों ये पहली लेसन है और लेसन 1 में मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग से जुड़ी कुछ बातें बताने वाला हूं जो कुछ इस तरह से है। जैसे इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन यानी कि मोबाइल फोन की इंट्रोडक्शन के बारे में बातें करने वाला हूं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या डिफरेंस होती है उसके बारे में बातें करने वाला हूं। और फिर डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी वोल्टेज, जैसे मोबाइल को चलाने के लिए कौन सी वोल्टेज जरूरी होती है, एसी या डीसी, और जो भी वोल्टेज जरूरी होती है उसमें क्या अंतर है उसके बारे में बातें करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि टाइप ऑफ वोल्टेज यूज इन मोबाइल फोन, यानी कि मोबाइल फोन में किस तरह की वोल्टेजेस दी जाती है, और भी बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो ये सभी मोबाइल फोन की इंट्रोडक्शन से जुड़ी बातें हैं, तो ये सभी आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और तो सबसे पहले हम जानते हैं मोबाइल फोन क्या है, व्हाट इज मोबाइल। तो दोस्तों आज के इस जमाने में मोबाइल फोन सभी के पास होता है, तो चलिए हम जानते हैं कि मोबाइल फोन क्या होता है और हम इसे मोबाइल फोन क्यों कहते हैं। तो दोस्तों जो इस मोबाइल फोन में दो वर्ड है, एक मोबाइल और एक फोन। तो मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल और फोन का मतलब होता है मीन्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि जो डिवाइस मूवेबल है और जो बातें करने के लिए यूज होती है उसे हम मोबाइल फोन कहते हैं। यानी कि मोबाइल फोन एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम जहां चाहे वहां लेकर इसको जा सकते हैं, और इसके बाद इसका जो मेन काम होता है वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन आजकल का मोबाइल डिवाइस को हम सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं करते, और वही बहुत सारे फंक्शंस हम इसमें करते हैं, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। यानी कि मेन हम इस सबसे जो मेन इसका जो यूज करते हैं वो बातें करने के लिए करते हैं। और समटाइम्स इसको सेल फोन भी बोला जाता है दोस्तों। तो सेल फोन किसे कहते हैं, तो सेल का मतलब होता है बैटरी। फोन जिसमें हम बैटरी डाल के चलाते हैं उसे सेल फोन कहा जाता है। तो आप इसे सेल फोन भी कह सकते हो या मोबाइल फोन भी कह सकते हो। तो मोबाइल फोन कहने का कारण भी आपको पता चल गया और सेल फोन कहने का कारण भी आपको पता चल गया। तो दोस्तों मोबाइल एक मशीन है और इस तरह की मशीन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोला जाता है, यानी कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसे कहते हैं और मोबाइल को इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों बोला जाता है, कोई और मशीन क्यों नहीं बोला जाता है, और इसके बारे में भी हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी किसी भी मशीन को चलाने के लिए यूज किया जाता है। तो कोई भी मशीन चलने के लिए उसको एनर्जी देना बहुत ही जरूरी होता है। तो एनर्जी का जो मेन सोर्स हम यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो दो तरह की होती है, एक होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। एसी जो हमारे घर में आती है और जिसकी वैल्यू होती है लगभग 220 से लेकर 250 वोल्ट। तो इस तरह की वोल्टेज जो हमारे घर में सप्लाई होती है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम पोल से लेके अपने घर में सप्लाई किए होते हैं, तो उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम एसी बोलते हैं। इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। और एक और इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसको हम डीसी बोलते हैं, जिसका नाम होता है डायरेक्ट करंट, और इसका जो रेंज होता है नॉर्मल रेंज 0 to 12 होता है, यानी कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो अप टू 12 वोल्ट तक का यूज करते हैं। और इसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है बैटरी, यानी कि जो वोल्टेज हम बैटरी से प्राप्त करते हैं उसे डीसी बोला जाता है, और जो वोल्टेज हमारे घर में सप्लाई की गई होती है उसे हम एसी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक एसी और एक डीसी। तो दोस्तों जिस डिवाइस को हम एसी यूज करके चलाते हैं उसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बोला जाता है, जैसे कि बल्ब, आयरन, हीटर, फैन, मोटर, एसी, कूलर, फ्रिज, मिक्सर, ओवन etc। यानी कि बहुत सारे डिवाइस जो हमारे घर में यूज करते हैं वो डायरेक्ट एसी से चलता है, और उस तरह की डिवाइस को हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहते हैं। लेकिन बहुत सारे डिवाइसेस को हम डीसी देकर भी चलाते हैं और जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। और दोस्तों बहुत सारे डिवाइसेस जिसे हम डीसी देकर भी चलाते हैं और उस तरह की डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है, जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, घड़ी, इस तरह की डिवाइसेस। तो दोस्तों एसी और डीसी में जो मेन डिफरेंस होता है इसका, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो रेंज है, वोल्टेज का रेंज है, एसी का रेंज कुछ ज्यादा है, तो एसी का रेंज कुछ बहुत ही ज्यादा है, और डीसी का रेंज अप टू 12 वोल्ट होता है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो लो वोल्टेज से काम करती है, और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो हाई वोल्टेज से काम करती है। तो हाई वोल्टेज से काम करने वाला डिवाइसेस मोस्टली हाई वोल्टेज से काम करने वाला डिवाइसेस मोस्टली हाई पावर का होता है, और जो लो वोल्टेज से काम करती है वो मोस्टली लो पावर की डिवाइसेस होती है। यानी कि जब भी आप इस तरह की डिवाइसेस यूज करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो बहुत ही हाई होगा, और इस तरह के डिवाइसेस यूज करने पर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो थोड़ी लो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लो ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कुछ हाई पावर का हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो मोस्टली हाई पावर की होती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं जो एसी और डीसी जो हम दो वोल्टेज यूज करते हैं वो
इलेक्ट्रिकल के लिए हम एसी क्यों यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक के लिए डीसी क्यों यूज करते हैं, इसका जो मेन रीजन क्या है। तो इसका रीजन समझने के लिए हमें एसी और डीसी में जो डिफरेंस होता है उसको जानना जरूरी होगा। तो चलिए इसको हम पहले एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के रखा हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। एक पिक्चर यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एसी का स्केच कुछ इस तरह से किया है और डीसी का स्केच कुछ इस तरह से मैंने किया हुआ है। तो जो एसी वोल्टेज होता है दोस्तों, उसका जो रेंज है वो 220 होता है नॉर्मल। और जैसे मैंने इस टाइम के साथ इसका ग्राफ बनाया है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे इसका वैल्यू है, यानी कि जो एसी है वो टाइम के अनुसार इसका जो वैल्यू है वो कम और ज्यादा हो रहा है। जैसे जीरो टाइम, यहाँ पे जीरो टाइम मान लीजिए, यहाँ पे मैं 1 सेकेंड का टाइम यहाँ पे ड्रा किया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम को 1 सेकेंड मैंने बनाया हुआ है। तो 1 सेकेंड के अंदर इसका जो वैल्यू है वो हाई, इसका जो वैल्यू है वो लो से बढ़ते हुए मैक्सिमम पुग रहा है और उसके बाद फिर जीरो हो रहा है और उसके बाद फिर लाइन से नीचे आ रहा है। तो लाइन से जो नीचे की लाइन है उसको हम निगेटिव बोल सकते हैं और जो लाइन से ऊपर की जो हाफ साइकिल है उसे हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। जो एसी का 1 साइकिल है उसमें हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव मिलके बना हुआ है। तो दोस्तों इस तरह का वोल्टेज को हम किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 220 बस कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन 0 वोल्ट से कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जो 0 वोल्ट है उसे तो कोई डिवाइस नहीं चला सकता, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल वोल्टेज है उसे भी किसी डिवाइस को चलाया नहीं जा सकता। यानी कि डिवाइस कब चलेगा, इस रेंज में। जो हमारा डिवाइस है वो बस इतना ही टाइम के लिए काम करेगा, उसके बाद जो डिवाइसेस है वो बंद पड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो ये जो रेंज है वो लगभग 220 के आसपास है। लेकिन ये जो वोल्टेज है कम है और ये कम है और ये तो निगेटिव वोल्टेज हो गया। तो इस तरह की वोल्टेज से हमारे कोई भी डिवाइसेस काम नहीं करेगा। तो इसीलिए एसी को इस तरह से इसी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। तो इसी को यूज करने के लिए इसका जो फॉर्मेट है उसको चेंज किया जाता है। तो चेंज करने के लिए इस एसी को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड में सिर्फ एक ही साइकिल था, लेकिन यहाँ पे 1 सेकेंड में बहुत सारे साइकिल दिया गया है। तो 1 सेकेंड में ज्यादा साइकिल देने पर क्या होता है, जो एसी का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है 220 है यहाँ पे, और ये घटते घटते कुछ इस तरह से घटता है। लेकिन साइकिल ज्यादा होने के कारण इसका जो एवरेज वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो एसी का जो रेंज, अब जो एसी का रेंज जो हो गया वो बस इतना ही घटबड़ हो पाया। मान लीजिए इसको हम 215 बोल देते हैं नीचे वाले रेंज को, और जो अपर रेंज है वो 220 है। तो एसी का जो वोल्टेज है बस अब इतना ही फ्लक्चुएट हो पाएगा। पहले 220 से लेके -220 फ्लक्चुएट हो रहा था, लेकिन अभी इसका जो रेंज है वो 215 से 220 हो गया। तो दोस्तों एसी को इस तरह बनाने के बाद ही हम एसी को यूज कर सकते हैं। तो एसी को इस तरह बनाना बहुत ही जरूरी होता है, बिना इस तरह के बनाए हम एसी को यूज नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर ऑफ साइकिल है वो कितना देना होता है, तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स हम इसको 50 दे सकते हैं, 50 to 60। तो दोस्तों एसी के अंदर जो नंबर ऑफ साइकिल्स होती है तो वो 50 से लेके 60 होती है। 50 से 60 यानी कि 1 सेकेंड के अंदर ये जो साइकिल है वो 50 से लेके 60 तक का होगा, और 50 तक और 50 to 60 साइकिल होने के बाद ही जो एसी है उसका रेंज 15 से 220 के बीच में आ जाता है, और इस एसी को हम यूज कर पाते हैं। तो विदाउट ए साइकिल, तो 1 सेकेंड के अंदर हम बिना ज्यादा साइकिल बनाए एसी को यूज नहीं कर सकते। साइकिल देने के बाद भी जो इसका एवरेज वोल्टेज है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू 220 नहीं आ रहा है, इसमें कुछ फ्लक्चुएशन तो है। तो जो फ्लक्चुएशन वाले वोल्टेज है उसको कम करने के बाद भी उसमें फ्लक्चुएशन रहेगा। तो इस वोल्टेज को अगर हम कम करके भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देते हैं तो उसमें गड़बड़ होती रहेगी। तो उस गड़बड़ के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत ही लो वोल्टेज से काम करता है उस डिवाइस में फॉल्ट आने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। तो दोस्तों इसीलिए जो एसी वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज से चलने वाले डिवाइसेस को ही दिया जाता है, लो वोल्टेज चलने वाले डिवाइसेस को डीसी दिया जाता है। क्योंकि तो दोस्तों जो डीसी होती है कुछ इस तरह से होती है, इसका मतलब होता है जैसे टाइम के कितना भी टाइम हो जाए इसका जो वैल्यू है एक ही रहेगा, मतलब इसमें कोई गड़बड़ या कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है। और इस तरह की वोल्टेज को हम जो लो वोल्टेज डिवाइसेस होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, जो बहुत ही कम वोल्टेज से चलता है, यानी कि 12 वोल्ट से नीचे की वोल्टेज से वो काम करता है, तो उस तरह की डिवाइसेस को इस तरह की वोल्टेज दी जाती है जिससे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर मानिए किसी के पास बहुत ही कम चीज है उसमें थोड़ी और कम कर देंगे तो उसमें क्या होगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा लेके काम करता है उसमें थोड़ी बहुत कम हो जाने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो कम वोल्टेज चलने वाले डिवाइसेस है उसको डीसी से चलाया जाता है, और जो
ज्यादा वोल्टेज से चलने वाले डिवाइसेस है उसको एसी से चलाया जाता है। तो दोस्तों मेनली जो एसी और डीसी में डिफरेंस होता है वो यही होता है। तो दोस्तों अगर आप कभी भी कोई एसी से चलने वाले डिवाइस खरीद रहे हैं तो उसमें आपको वहाँ पे वोल्टेज इस तरह से 2 से 20 वोल्ट और उसके बाद उसमें फ्रीक्वेंसी भी लिखा आपको मिल जाएगा। इस तरह से 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो इसको जो नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड में जो 50 से लेकर 60 साइकिल है उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो दोस्तों एसी में ऑलवेज फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो वोल्टेज है वो ऑलवेज सेम है। तो इसीलिए इसमें और डीसी में चलने वाले डिवाइस पर आपको सिर्फ वोल्टेज लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे जितने वोल्टेज में वो काम करती है वही वोल्टेज आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी जैसी चीज कोई नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम एसी और डीसी का डिफरेंस कर सकते हैं और उसको पता कर सकते हैं कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होती है और एसी को हम किस डिवाइस के लिए यूज कर सकते हैं और डीसी को किस डिवाइस के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि मोबाइल के लिए डीसी क्यों जरूरी है, इसको हम एसी से देकर क्यों नहीं चला सकते। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोबाइल फोन। तो दोस्तों मोबाइल फोन को जो एनर्जी हम देते हैं वो चार्जर के थ्रू देते हैं और चार्जर के थ्रू हम इसको 5 वोल्ट डीसी से लेके 6 वोल्ट डीसी सप्लाई करते हैं। अभी जो मोस्टली यूज होता है वो 5 वोल्ट डीसी है, लेकिन पहले 6 वोल्ट डीसी भी यूज किया जाता था। तो ये जो चार्जर हम मोबाइल के अंदर जो डालते हैं उसका जो मेन रीजन होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है उसको काम करने के लिए डीसी वोल्टेज जरूरत होता है, लेकिन हमारे पास जो हमारे घर में है वो एसी वोल्टेज है। तो एसी को तो डायरेक्ट हम इसको दे नहीं सकते मोबाइल को, इसीलिए एक चार्जर हम रखते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल को सप्लाई कर देता है। तो इसीलिए हम मोबाइल को ऑलवेज हम चार्जर से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं। तो जो चार्जर वोल्टेज मोबाइल को सेंड करता है वो जाके मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है जिसके अंदर स्टोर होता है। तो दोस्तों मोस्टली जो बैटरी का वोल्टेज होता है 3.7 होता है, लेकिन बैटरी फुल चार्ज होने के बाद उसका वोल्टेज 4.2 तक हो सकता है। और दोस्तों मोबाइल का जो चार्जिंग वोल्टेज होता है वो 4.2 होता है, लेकिन आप देख सकते हो मोबाइल का चार्जर मोबाइल को 5 वोल्ट दे रहा है, लेकिन मोबाइल की जो बैटरी है उसे चार्ज होने के लिए 4.2 वोल्टेज जरूरी है। जो वोल्टेज हम चार्जर से देते हैं वो डायरेक्ट बैटरी में सप्लाई नहीं होता है, पहले मोबाइल की बोर्ड में जाता है और बोर्ड में जाने के बाद बोर्ड उसको 5 वोल्ट को लेके 4.2 बना के और उसके बाद ही वो मोबाइल की बैटरी में सप्लाई कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल का जो बैटरी है वो चार्ज होता है। तो दोस्तों ये थी मोबाइल की कुछ इंट्रोडक्शन क्लासेस और इससे मैंने मोबाइल की कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों ये बातें समझने के बाद आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो या मोबाइल टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो भी आपके लिए ये बातें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये मोबाइल की पहली लेसन थी। और उसके बाद दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल की आइकन को भी दबाए।